दोस्तों, अक्टूबर का जब महीना शुरू होता है उसी समय आप ये देखना शुरू करते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चा इस विषय की होने लग जाती है कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो क्या कह रहा है। तो दरअसल ऐसा नहीं है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमेशा आप देखते हैं कि पॉल्यूशन इतना ही बना रहता है, क्योंकि अगर साल भर इतना ही पॉल्यूशन अगर रहे तो जाहिर है कि बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं, एक तरीके की इमरजेंसी की सिचुएशन भी हो सकती है। बहरहाल थोड़ा सा तो लोगों को सतर्क और अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, लेकिन ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे के कुछ अहम बातें हैं या कुछ ऐसी कारण हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानने चाहिए। सबसे पहले अगर हरियाणा के लिहाज से आप देखें, क्योंकि हरियाणा का अब आधे से ज़्यादा, यानी कि मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा भूभाग ऐसा है जो कि एनसीआर के रीजन में आता है, यानी कि राजधानी जो दिल्ली है उसके इर्द गिर्द अच्छा खासा एरिया आप देखते हैं कि एनसीआर का है, और उसमें भी एक अच्छा खासा जो भूभाग है वो हरियाणा का है। तो इसलिए होता ये है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो आप देखते हैं कि एक अलग तरह की जो राजनीति है वो शुरू हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं, क्योंकि पहले आपने देखा कि सरकार पंजाब के अंदर जब कांग्रेस की हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से लगभग, या 9 साल अगर आप मान लें तो भी 9 सालों से तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दिल्ली के अंदर भी कम उबेश आप देख लें कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। और भी एक दूसरे के ऊपर आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप पहले होते थे। जब वो कांग्रेस की सरकार थी तब अरविंद केजरीवाल कहते थे पंजाब और हरियाणा से पराली जलाई जा रही है, इस वजह से ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली में बढ़ जाता है। अब पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो अब पंजाब में ये बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन अब ये ज़रूर कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर किसान पराली जला रहे हैं इसलिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पराली जलाना ही कारण है ये जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है? और अगर पराली जलाना ही सिर्फ कारण है तो फिर पराली के केसेस इतने कम हो गए हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे आप देख रहे हैं कि जो कोशिशें हैं वो हरियाणा के अंदर सरकार ने की है पराली प्रबंधन को लेकर के, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जो केस हुआ करते थे अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो बहुत एक अच्छी भारी मात्रा में आप देखेंगे कि जो कमी है वो आई है। तो फिर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 300 क्यों दिखा रहा है? या फिर जो आपके शहर हैं, चाहे आप गुड़गांव की बात करें, आप फरीदाबाद की बात करें, आप सोनीपत की बात करें, मतलब ये वो शहर हैं जो बिल्कुल एकदम सटे हुए दिल्ली से हैं, यहाँ के एक्यूआई क्यों 300 दिखा रहे हैं? और फिर अगर आप दूर सुदूर भी हरियाणा में कहीं चले जाएँ, वहाँ पर भी एक्यूआई आप देखें, आप कैथल में देखेंगे वहाँ का एक्यूआई आप देखिए 280-300 के आसपास दिखा रहा है। ये वो छोटे शहर हैं जहाँ पर पोल्यूशन कभी कोई समस्या नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वो एक बड़ी समस्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कारण इसके पीछे के समझना ज़रूरी है। सिर्फ ये कहना कि किसानों ने पराली जलाई है इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो इसके पीछे का कारण है वो ये है कि पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, हम उस प्रपोर्शन में पेड़ों को नहीं लगा रहे हैं। पेड़ों को जब भी आप काटेंगे और उतने ही प्रपोर्शन में आप पेड़ अगर प्लांट कर भी रहे हैं तो उनको ग्रो होने में कम से कम 10 से 12 साल का वक्त लगेगा, और यानी कि उस समय तक जब वो पेड़ ग्रो करेंगे और पेड़ फिर आप काटते जाएंगे तो जो पॉल्यूशन का लेवल है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, आप उसको कम नहीं कर पाएंगे। आपको ये स्कीम बनानी पड़ेगी कि जितने पेड़ काट रहे हैं आप ये माइंड में रख करके चलें कि अगले जो पेड़ आपने प्लांट किए भी हैं वो 10 से 12 साल में ग्रो करने वाले हैं। दूसरा, बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप अगर इंडस्ट्रीज़ को लगा रहे हैं, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो किस कॉस्ट पर कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, एनसीआर के अंदर बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी फैक्ट्रीज वर्किंग मोड में है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये पोल्यूशन इस समय बढ़ता है। तीसरा एक बड़ा कारण ये है क्योंकि इस समय हवा की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो होता ये है कि जो भी पार्टिकल्स आपके एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं वो आपको डस्ट के तौर पर हों, माइक्रो पार्टिकल्स हों, वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, वो विजिबल हो जाते हैं, इसलिए आपको स्मॉग नज़र आना शुरू हो जाता है और आपको ये लगता है कि इस समय जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, कारण ये है क्योंकि हवा नहीं चल रही है, फ्लो नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स आपके नहीं हट पा रहे हैं, इस वजह से आपको एक हेजीनेस सी नज़र आती है, वो एक बड़ा कारण होता है। सिर्फ ये कहना कि किसानों ने पराली जला दी, बढ़ गया पोल्यूशन, ये इसके पीछे का कारण नहीं है। तीसरा और सबसे अहम बात जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि कोशिश आप ये करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे आपने देखा चाहे सीएनजी बसेस हैं दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए, अभी आपने देखा मेट्रोज़ को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आप उसमें ट्रैवल करें। गाड़ियाँ जब भी चलती हैं उससे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल तो आप देख रहे हैं हर घर में गाड़ी होती है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय इसलिए भी पोल्यूशन आपको और ज़्यादा दिखता है क्योंकि ये दिवाली वाला जो सीज़न है, नवरात्रि के बाद से आप देखते हैं कि लोग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, बहुत गाड़ियाँ लोगों के घरों में आती हैं, वो भी जब रोड पर उतरती हैं तो पॉल्यूशन का कारण वो भी बनती है, और इसलिए आपको एनसीआर के रीजन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन दिखता है। और इवन अगर मैं ये भी कहूँ कि आप अगर इंटीरियर में भी जाएंगे, जैसे मैंने आपको कैथल का एग्जांपल दिया, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 300 के आसपास एक्यूआई दिख रहा है, वहाँ पर भी यही सारे कारण लागू होते हैं, सिर्फ किसान पराली जला रहे हैं ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।